भगवान के सिवा ऐसा कोई और सोच ही नहीं सकता है। ये दुनिया जो 2 रुपए भी मंदिर के दान पेटी में डाल के आती है ना, तो ऐसे कॉलर ऊपर करती है जैसे भगवान पे एहसान करके आई हो। और यहाँ पूरे त्रैलोक्य का मालिक सामने केवट जी हैं और प्रभु केवट जी से नजरें नहीं मिला पा रहे हैं। केवट जी से नजरें नहीं मिला पा रहे। प्रभु ही सकुची यही नहीं कछु दीना। प्रभु को संकोच हो रहा है, अरे मैंने केवट। और उस समय केवट जी के नेत्रों में आंसू भर आए। केवट जी ने रोते हुए प्रभु के चेहरे पर मुस्कान लाई थी ना, गंगा के इस पार आते वो केवट जी रो दिए। राम जी ने कहा वैदेही उतराई दे रही है भैया, ले लीजिए। केवट जी हाथ जोड़कर कहते हैं प्रभु मैं दीन हूँ, मैं गरीब हूँ, मेरे पास कोई धन संपदा संपत्ति नहीं है, पर नाथ मैं दरिद्र नहीं हूँ। मेरे पास धन का अभाव है मैं मानता हूँ, पर मैं इतना भी गिरा हुआ नहीं प्रभु कि अपनी माँ के हाथ में जो एक आभूषण है मैं वो भी स्वीकार कर लूँ। मैं इतना भी नहीं हूँ नाथ। हमारे यहाँ हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना प्रभु कि घर में कोई अतिथि आए तो उसको कुछ देकर विदा करना चाहिए। प्रभु तुम जगत के दाता हो, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं कि मैं तुम्हें कुछ दे सकूं। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं जो मैं आपको अर्पित कर सकूं। दे नहीं सकता तो ले लूं, इतना भी मेरे अंदर अभाव नहीं है प्रभु, मैं कैसे ले लूं आपसे। राम जी कहते हैं पर मैंने कुछ दिया नहीं तुम्हें। उस समय केवट जी कहते हैं नाथ आज मैं काह न पावा। मुझे आज क्या नहीं मिला रघुनंदन आप बताओ। मिटे दोष दुख दारिद्र, मेरे जीवन के जन्म जन्मांतर के दुख समाप्त हो गए, मेरी जन्म जन्म की दरिद्रता समाप्त हो गई। प्रभु मुझे क्या नहीं मिला। आप जानते हो प्रभु बहुत काल में कीन मजूरी, ना जाने कितने वर्ष हो गए मुझे गंगा के इस पार उस पार ले जाते यात्रियों को। इस पार वाले को उधर छोड़ता हूँ, उधर वाले को इस पार छोड़ता हूँ। मेरा जन्म बीत गया प्रभु, पर मेरे इस मेहनत का किसी ने सही हिसाब लगाया तो वो तुम हो। मुझे अगर किसी ने वास्तव में मेरी मजदूरी दी है ना सरकार, तो वो तुम हो। मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, कोई कामना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। आप आ गए, आपने कृपा कर दी, और मुझे क्या चाहिए। जितनी भी भक्तों के भाव होते हैं आपको इसी मानस में अलग अलग स्वरूप दर्शन होगा। जो शब्द केवट जी के मुख से आज निकल गए, सोने की लंका में बैठा रावण कभी ये बात नहीं बोल पाया कि मुझे सब मिल गया। एक नैया चलाने वाले केवट जी ने भगवान से जो कह दिया, वो त्रैलोक के विजेता कभी नहीं कह पाया कि मुझे सब मिल गया, आप कुछ नहीं चाहिए। यहाँ केवट जी कहते हैं अब कछुनाथ चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे पास सब है। और जिसके पास भगवान है यकीन करिए उसी के पास सब कुछ है। जिसके पास भगवान नहीं उसके पास सब हो के भी उससे बड़ा कंगाल कोई नहीं। भगवान ने ये वनवास का जो चयन किया है ना भैया, ये चयन भले कैकेयी मैया निमित्त बनी है, पर ये पूरी लीला प्रभु ने अपने उन भक्तों को गले लगाने के लिए की है जो भगवान तक नहीं आ सकते थे, जो अयोध्या नहीं आ सकते थे। अयोध्या वासी मेरे राघव जी ने वहां जाने का निर्णय लिया। शायद कोल की रात, जो जंगल में रहने वाले कोल भील हैं, इनको ये संभव दर्शन नहीं होता। भगवान ने वहां पर कृपा करने का निर्णय लिया, केवट जी को गले लगाया। केवट जी चरणों में मस्तक रख के प्रणाम करते हैं और तदुपरांत प्रभु ने वहां से विदाई ली। केवट जी कहते हैं प्रभु इच्छा तो नहीं कि आपसे कहूँ आप चले जाओ, पर एक कृपा करना, लौटते समय मुझे जो भी आप दोगे ना वो केवट सिर माथे पर धारण करके स्वीकार करेगा। केवट जी की चाह यहाँ भी कुछ लेने की नहीं है, ये एक बहाना है। मतलब प्रभु लौटते समय भी यहीं से मुझसे मिलकर जाना, मुझसे बिना मिले यहाँ से आगे यात्रा मत करना।
और कहते हैं जब 14 वर्ष बाद रघुनाथ जी पुष्पक विमान से चले अयोध्या की ओर तो केवट जी के पास रुके थे। केवट जी ने कहा, वारे सरकार, जब आपके पास कोई रथ कोई विमान नहीं था तो मेरी नैया के लिए निहोरा कर रहे थे, आज विमान मिल गया तो ऊपर ऊपर चले जा रहे हो, आज मेरी नैया में बैठकर उस पार नहीं जाओगे सरकार। ठाकुर जी ने सर झुकाकर कहा, भैया केवट, अभी तेरी पहले बार की ही उतराई मैं न दे सका हूँ, दोबारा बैठ जाऊंगा तो कहाँ से ऋण चुकाऊंगा, अभी तो मैं एक बार ही तेरा कर्जदार हूँ। हनुमान जी के नहीं मिलाते थे। हनुमान जी को भी कभी कभी लगता था कि प्रभु उस मुस्कान के साथ मेरी ओर क्यों नहीं देखते, जैसे सबकी ओर देखते। एक दिन वैदेही मैया ने कहा कि प्रभु, मैंने देखा है हनुमान जी को कहीं ना कहीं अभाव महसूस होता है, आप सबकी ओर मुस्कुरा के देखते हो, आप अंजनी नंदन की ओर क्यों नहीं मुस्कुरा के नेत्र से नेत्र क्यों नहीं मिलाते हो, वो आपको देखते हैं तो आप निगाहें झुका लेते हो, ऐसा कौन सा संकोच है। उस समय राम जी कहते हैं, वैदेही, मैंने सबका ऋण चुका दिया है, विभीषण ने मेरा साथ दिया, मैंने विभीषण को लंका का राज्य दिया, सुग्रीव ने मेरी सहायता करी, मैंने सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया, अंगद युवराज हैं किष्किंधा के, एकमात्र अगर इस पूरे सेना में कोई बाकी है तो मेरा हनुमान है, जिसके लिए मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ प्रदान नहीं किया। और हनुमान ने मेरे लिए क्या नहीं किया, एकमात्र मेरे हनुमान जी। मैं इतना ज्यादा ऋण में दबा हुआ हूं अंजनी नंदन के कि वैदेही मैं संसार का ऋण उतारने में सक्षम हूं, मैं अपने हनुमान का ऋण नहीं चुका सकता, मेरे पास ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि मैं उनका ऋण चुका सकूं। किसी ने कहा, भगवान आप कैसे नहीं ऋण चुका सकते। अब यहाँ ठाकुर जी क्या तथ्य देते हैं, जानकी, ऋण चुकाने का मतलब है कि सामने वाले पर भी कभी वैसी ही मुसीबत आए, हम वैसी ही सहायता करें तब ना ऋण चुकेगा। कभी आप मुसीबत में पड़ो, कोई आपको धन दे दे तो आपके मुंह से क्या निकलता है, भैया कभी तुम मुसीबत में आओगे तो मैं तुम्हारे लिए खड़ा, तो कहीं ना कहीं आप ऐसा सोच रहे हो ना कि अगले पे मुसीबत आएगी। राम जी कहते हैं, मैं ऋण चुकाना ही नहीं चाहता, क्योंकि मैं जीवन में कभी नहीं चाहता मेरे हनुमान पे कभी कोई संकट आए, मैं इस ऋण के साथ दबकर रहना स्वीकार करूं, पर अपने हनुमान का ऋण। और वही बात कहते भी तो है ना, सुन सुत तो ही उऋण मैं नाही, हे पुत्र मैं आपसे कभी उऋण हो ही नहीं सकता। केवल यकीन करिए, भगवान के सिवा दूसरा इतना कोमल हृदय संसार में कोई नहीं है, चाहे खून के रिश्ते हों, चाहे सगे संबंधी हों, जितना प्यार भगवान हमसे करते हैं उतना प्यार संसार में कोई किसी से नहीं करता है। हम सब जितने आपस में जुड़े हैं, हम सब एक स्वार्थ के बंधन से बंधे हैं। जिस दिन वो स्वार्थ पूर्ण होना बंद हो जाता है, जो माता पिता कभी बड़े प्यारे लगते हैं, लगता है इनके बिना हम कैसे जिएंगे, जब वो माता पिता किसी काम के नहीं रहते तो वही हमें बोझ लगने लगते हैं। कोई बड़ा अच्छा हो, बच्चे के ऊपर माता पिता अपने प्राण न्यौछावर करते हैं, अगर वही बच्चा अभी नालायक निकल जाए, कुछ ना करे, पड़ा रहे, खाए सोए, अब वही बोझा लगने लगता है कि भैया ये क्या करेगा अपने जीवन में। पर भगवान ने कभी ऐसा नहीं समझा। केवट जी कहते हैं, हे प्रभु, आप जाने की बात ना करिए, अभी जी भर के देखा नहीं है, आप जाने की बात ना करिए, अभी जी भर के देखा नहीं है, आप जाने की बात ना करिए, अभी जी भर के देखा नहीं है, आप जाने की बात न करिए, अभी जी भर के देखा नहीं है, आप जाने की बात न करिए, अभी
आसरे हैं। हम तो जैसे भी हैं आपके हैं, आपके ही सदा आसरे हैं। हम तो जैसे भी हैं आपके हैं, आपके ही सदा आसरे हैं। हमें करुणा की दृष्टि निहारो, हम करुणा की दृष्टि निहारो, और कोई भी चाहत नहीं है। हम करुणा की दृष्टि निहारो, और कोई भी चाहत नहीं है। आप जाने की बात न करिए, अभी जी भर के देखा नहीं है। आप जाने की बात न करिए, अभी जी भर के देखा नहीं है। आप सा कोई दाता नहीं है, नहीं मुझ सा है कोई भिखारी। आप सा कोई दाता नहीं है, नहीं मुझ सा है कोई भिखारी। आप सा कोई दाता नहीं है, नहीं मुझ सा है कोई भिखारी। आप सा कोई दाता नहीं है, नहीं मुझ सा है कोई भिखारी। हम तेरे चरण के पुजारी, हम तेरे चरण के पुजारी, द्वार अब दूजा भारी।
सुना है आपके कृपा की कहानी। हमने लाखों जनों से सुना है आपके हर कृपा की कहानी। हमने लाखों जनों से सुना है आपके हर कृपा की कहानी। तार के मुझको साबित ये कर दो, तार के मुझको साबित ये कर दो कि वो हर एक कहानी सही है। तार के मुझको साबित ये कर दो फिर वो हर एक कहानी सही है। आप जाने की बात ना करिए, अभी जी भर के देखा नहीं है। आप जाने की बात न करिए, अभी जी भर के देखा नहीं है। आपके बिन हम कैसे जिएंगे, आपके बिन हम कैसे जिएंगे। आपने ये भी सोचा नहीं है। आपके बिन हम कैसे जिएंगे। आपने ये सोचा नहीं है। आप जाने की बात ना करिए, अभी जी भर के देखा नहीं है। आप जाने की बात न करिए, अभी जी भर के देखा नहीं है। अभी जी भर के देखा नहीं है। अभी जी भर के देखा नहीं है। तार के मुझको साबित ये कर दो कि वो हर एक कहानी सही है। आप जाने की बात न करिए, अभी जी भर के देखा नहीं है। केवट जी ने सजल नेत्रों से प्रभु को विदा किया। आगे मेरे प्रभु बढ़े, भरद्वाज जी से मिले, वाल्मीकि जी से मिले। भरद्वाज जी से प्रभु ने आगे का रास्ता पूछा कि मैं किस मार्ग की ओर जाऊं, कौन सा रास्ता मेरी यात्रा के लिए सुगम होगा, सही होगा। भरद्वाज जी ने शिष्यों को भेजा पथ प्रदर्शन हेतु। इसके बाद जब वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचे तो वाल्मीकि जी के आश्रम पहुंचकर प्रभु ने निवास के लिए स्थान पूछा। मैं कहाँ निवास करूं, मैं कहाँ रुकूं, जहाँ पर मेरे वनवास की अवधि भी व्यतीत हो सके, पर मेरी वजह से किसी संत, किसी ऋषि मुनि को कोई कष्ट भी ना पहुंचे। जीवन में कई बार हम भी रास्ता भटक जाते हैं तो पूछते हैं, कई बार किसी उलझन में फंस जाते हैं तो किसी से सुलझने का उपाय पूछते हैं। पर मेरी एक बात पर थोड़ा सा गौर करिएगा, रास्ता पूछना है पर किससे पूछना है, इस बात को सदैव ध्यान रखना है। रास्ता जीवन में उसी से पूछना भला है जो खुद सही रास्ते पर हो। जो स्वयं गलत मार्ग पर हो उससे रास्ता भी आपको सही मिलने वाला नहीं है।
जैसे आप बहुत एक साधारण से उदाहरण के तौर पर समझिए, अगर कभी किसी के पाँव में फ्रैक्चर आ जाए, हड्डी टूट जाए, तो उसे कहाँ जाना चाहिए? कहिए, कहाँ जाना चाहिए? हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में भी कहाँ? जो हड्डी का डिपार्टमेंट है उस डॉक्टर के पास। एक अस्पताल में 10 बीमारियों के डॉक्टर बैठे हैं। कोई नसों का इलाज करता है, कोई आम ऐसा ही फिजिशियन बैठा है, वो सारी बीमारियां देख रहा है। पर आपकी हड्डी की समस्या है, पेट में कोई समस्या हो तो आपको गैस्ट्रो के पास जाना पड़ेगा। लीवर किडनी के है, उसका डॉक्टर है। हड्डियों की समस्या है, उसका डॉक्टर है। सब चीज़ के डिपार्टमेंट हैं। आपको कौन सी बीमारी है? अब किसी के पाँव में फ्रैक्चर आया तो अगर वो दोस्त के पास जाकर कहे कि भैया मेरा पाँव टूट गया, दोस्त क्या कर सकता है? क्या उसके पास इसका उपाय है? नहीं है। हमें बुखार आ जाए, हम अपने रिश्तेदार के पास जाएं, अरे भैया हमको बुखार आ गया, वो क्या कहेगा? अब भैया बुखार आया तो डॉक्टर के पास जाओ या दवा ले लो, यही ना कहेगा। तो भैया हमें कौन सी बीमारी है पहले ये समझा जाए। हमारी बीमारी कैसी है, हमारे जीवन की समस्या कैसी है, जग से जुड़ी हुई है कि जगदीश से जुड़ी हुई है? जग से जुड़ी हुई कोई चर्चा है तो चलो कर लो जग के आदमी से, पर यहाँ तो तलाश जगदीश की है ना। तो जगदीश का पता तो वो दे सकता है जो स्वयं उस रास्ते पर चल रहा हो। ये दुनिया कैसे उसका पता दे सकती है? जिस गली में हमने कभी एंट्री ही नहीं करी, जिस रास्ते पर, जिस गांव में हम कभी घुसे ही नहीं, उस गांव के भीतर कितने मकान हैं, कितने दुकान हैं, कितनी गलियां हैं, कितने बाजार हैं, ये वो कैसे बता सकता है? आपका ये गांव है, आपके इस गांव के बारे में आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि मैं ज़्यादा बेहतर बता सकती हूँ? मैं कितना बताऊंगी? मुझे एक रास्ता अभी तक पता है, सीधा जाना है, टर्न लेना है, जहाँ निवास है वहाँ पहुँचना है। पर आप तो इस गली का हर एक चप्पा चप्पा जानते हो ना, कि यहाँ से भी जाओ तो बाजार पहुँच जाओ, वहाँ से भी जाओ तो ये रास्ता क्यों जानते हैं आप? आप यहाँ आते हैं, आप यहाँ रह रहे हैं, आप यहाँ की गलियों से गुजरे हैं। भैया उसी प्रकार से भगवान को पाने का भी एक रास्ता है, पर वो रास्ता कौन बताए जो खुद उस रास्ते पर कभी चला हो। जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रीति किया ही नहीं, वह प्रीति निभाना क्या जाने। ये दुनिया गोरख धंधा है, सब जग माया में अंधे हैं। जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, वह रूप बताना क्या जाने। मीरा थी दीवानी मोहन की, संसार दीवाना क्या जाने। जिसने कभी प्रीति किया ही नहीं, वह प्रीति निभाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो कभी इस रास्ते पर नहीं चला, उसे क्या पता इस रास्ते में सुख है कि दुख है। जो इस रास्ते में गया हो ना, आप यकीन करो उसके जीवन में 1000 परेशानी आपको देखने में आएगी। पर जब आप उससे पूछो भैया इस रास्ते में तो बड़ा कष्ट है ना, वो मुस्कुरा के कहता अरे नहीं नहीं हम तो झूले में झूल रहे हैं, समझो कोई कष्ट नहीं। और जो कभी इस पगडंडी पर नहीं आया, उस व्यक्ति से पूछो भैया भजन का रास्ता कैसा है, अरे मुसीबत है, भजन करने से भी किसी की समस्या दूर होती है क्या? वो बिना देखे जवाब देता है। राम जी संसार के कण कण में व्याप्त रहने वाला वह ब्रह्म है मेरा प्रभु। पर वाल्मीकि जी से कहते हैं मैं कहाँ रहूं प्रभु, मैं कहाँ निवास करूं। और वाल्मीकि जी ने पहले 14 स्थान बताए। ये 14 वो स्थान हैं जिनमें से कुछ ऐसे स्थान हैं जो बड़े सहज हैं। व्यक्ति भगवान को बुलाना चाहता है, व्यक्ति भगवान को पाना चाहता है, पर पाने के लिए करेगा क्या?
मैं सोचूं मैं डॉक्टर बन जाऊं, मैं सोचूं मैं लॉयर बन जाऊं, मैं सोचूं मैं जज बन जाऊं, पर ये बनने के लिए कुछ करना पड़ेगा कि मेरे सोचने से हो जाएगा? मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी। डॉक्टर बनना है तो मुझे उसके परीक्षा की तैयारी करनी है, मुझे जज बनना है मुझे उसके परीक्षा की तैयारी करनी है। उसी प्रकार अगर भगवान का बनना है तो इसके परीक्षा की भी तैयारी करनी है कि नहीं करनी है? हम कैसे सोच लेते हैं, हम दुनिया भर को परीक्षा देते हैं। आप एक बात समझिएगा, एक लड़की वाले के यहाँ जब एक वर पक्ष का कोई जाता है तो बिटिया जिसको जीवन के लिए अपने बेटे के लिए ब्याह के लाने वाले हैं पिताजी, उस बिटिया से कितने सवाल किए जाते हैं आप बताइए? कितनी परख की जाती है, क्या करना जानती है, कैसा स्वभाव है, आचरण कैसा है। केवल घर वालों के कहने भर पे नहीं रहते, तो आस पड़ोस से लोग पता कराते हैं फलाने गांव की लड़की है, ये नाम है, भैया कैसा स्वभाव है, अच्छी है ना, शांत रहने वाली है ना, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे घर परिवार में आए तो कला हो। कितनी परख जांच पड़ताल आप करते हो आप बताओ? आप अपनी बिटिया किसी को देते हो, उस लड़के के बारे में कितना खोजबीन करते हैं? भैया खाते पीते घर का चलेगा पर पीते खाते घर का नहीं होना चाहिए। शब्द वही है, केवल आगे पीछे का हेर फेर है। कोई आपसे कहे लड़का पीता खाता है, आप करेंगे शादी? और अगर कोई कहे खाते पीते घर का है, अब कितनी परख होनी है, कितनी जांच पड़ताल होनी है। एक जन्म का भी रिश्ता वो भी कितने साल चलेगा, कितने महीने चलेगा, जिसका कोई भरोसा नहीं है। कितनी जांच पड़ताल है, और जिससे जन्म जन्म का नाता जोड़कर बैठे हो, क्या यहाँ पर पड़ताल नहीं होगी कि तुम मेरे लायक हो कि नहीं हो? नरसिंह मेहता जी ने, सूरदास जी ने कितनी परीक्षा दी है, कितने कष्ट सहे हैं, और फिर भी मुस्कुरा के कहते हैं वाह सरकार, इतना बढ़िया जीवन ठाठ में बिता रहे हो। हमारे जीवन के 4 मुसीबत से हमें लगता है भगवान क्या करता है। कई लोग हमें मिलते हैं, कहते हैं अरे दीदी भजन करते थे पर ऐसा ऐसा हो गया, हमारा तो भगवान से भरोसा ही उठ गया। मेरा उनसे प्रश्न है, भरोसा उठा कर लेकर कहाँ जाओगे, किस पे भरोसा करोगे, किस पे आप भरोसा करेंगे? मुझे उत्तर दीजिए। जिस पर भरोसा करोगे वो खुद दूसरे के भरोसे इस संसार में बैठे, आप किसके भरोसे जिएंगे? आप माँ का भरोसा करो, माँ भी दुनिया छोड़कर जाएगी। आप पिता का भरोसा करो, पिता भी संसार छोड़कर जाएगा। आप बेटे का भरोसा करो, बेटा भी संसार छोड़ के जाएगा। तो आप किसके भरोसे बैठे हैं जो जीवन पर्यंत आपका साथ देगा? कोई नहीं है संसार में। आप मान लो तो अच्छी बात, ना मान लो तो अच्छी बात, भगवान के सिवा कोई संसार में भरोसे के लायक है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। मान है, सम्मान है, प्रतिष्ठा है, 1000 रिश्ते हैं और 1000 रिश्तेदार हैं। जिस दिन जेब से पैसा निकल जाए, एक रिश्तेदार आप का करनी खड़ा होगा आपके बगल में, जो आज आपकी वाहवाही सुन रहे हैं, आपके साथ खड़े हुए हैं। यकीन करिए कोई साथ नहीं देता, और जब वहां ठोकर लगती है तो एक रास्ता दिखाई देता, तो भगवान ही है एकमात्र रास्ता। फिर मनुष्य यहाँ पर आता है, और ये इतना कृपालु, इतना दयालु, पूरी दुनिया के ठोकर को खाने के बाद भी जब इंसान इसकी चौखट पर पहुंचता है ना, तो ठाकुर जी ये नहीं कहते अब हमारी याद आई है। ठाकुर जी कहते हैं देर आए हो पर दुरुस्त आए हो, तुम्हें किसी ने नहीं संभाला पर मैं तुम्हें संभालूंगा। सारी दुनिया किसके साथ रहना चाहती है, मुझे एक जवाब दीजिएगा। किसके साथ? सबल हो, सबल समझ रहे हैं, बड़े नाम वाले के साथ। इसको रिश्ते ढूंढने नहीं है, इसको दोस्त यार ढूंढने नहीं है। आपको ऊंचा पद मिल जाए, आपके 1000 दोस्त अपने आप बन जाएंगे। आपके जेब में अच्छी रकम हो, आपके पास अच्छा धन हो, समृद्धि हो, आपके 1000 रिश्ते अपने आप बन जाएंगे। बड़े लोगों को रिश्ता ढूंढना नहीं पड़ता है, बड़े लोगों को दोस्त ढूंढने नहीं पड़ते हैं, दुनिया रहती ही इन्हीं के पीछे है। सुदामा को कौन मित्र बनाना चाहता है? कौन है संसार में जो सुदामा जैसा कोई जीवन में हो और उसकी यारी निभाए? है क्या कोई संसार में? कृष्ण तो सारी दुनिया को चाहिए, कृष्ण जैसा दोस्त सबको चाहिए, कृष्ण जैसा मित्र सारा संसार चाहता है। सवाल ये है कि सुदामा जैसा मित्र किसको संसार में चाहिए? अब लगता है अरे सुदामा जैसा, जिसके अपने रहने खाने का ठिकाना नहीं, वो उसको दोस्त बना के क्या फायदा? कभी कोई मुसीबत आ गई तो क्या ही कर देगा हमारे लिए। लेकिन भैया इस संसार में एक कृष्ण ही ऐसे हैं जो सुदामा जैसा मित्र बनाते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं संसार में सभी को
बलि लोग अच्छे लगते हैं। बलि का मतलब मान, प्रतिष्ठा, यश, मान, गौरव, बड़ाई जिसके पास हो, दुनिया उनको पूछती है, दुनिया उनको पूजती है। लेकिन एक चीज है, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, जिसका कोई नहीं हो, सारी दुनिया मिथिला जा रही है। धनुष यज्ञ है, वो रास्ता मुख्य था, सारी दुनिया गई होगी धनुष भंग देखने के लिए। कितनी तैयारियां, कितने लोग उस रास्ते से गुजरे होंगे, पर अहिल्या की ओर देखने वाला कोई राघव ही होता है। विश्वामित्र जी कहते हैं, मैं खुद इस गली से कितनी बार गुजरा हूं, इस मार्ग से कितनी बार आया रघुनंदन, मैंने कभी नहीं देखा इस आश्रम की ओर। और वो पहली बार प्रभु उस रास्ते से गुजरे, और चलते चलते रघुनाथ के कदम ठहर गए, खड़े हो गए राम जी। विश्वामित्र जी ने कहा, क्या हुआ रघुनंदन, आप अचानक खड़े हो गए? अब राम जी उस आश्रम को गौर से देख रहे हैं। ये ऋषि आश्रम से कोई पुण्य थली, क्यों आज दिखे उजड़ी उजड़ी, नर नारी नहीं पशु पक्षी होना, सुनसान दशा बिगड़ी बिगड़ी, तरु सूखे सभी फल फूल बिना, प्रभु जानने की उत्कंठा बढ़ी, कहिए गुरुदेव कृपा करके, ये कैसी शिला मग माही पड़ी। अरे एक पत्थर ही तो थी ना भाई, हम रास्तों से गुजरते हैं, क्या रास्ते पे कोई पत्थर, कोई सूना घर, कोई सूना आश्रम नहीं दिखता क्या हमें? हम भी तो हजारों पत्थर को देखते हैं। कभी मन में ऐसा भाव आता है क्या कि ये पत्थर कोई भक्त तो नहीं है, ये पत्थर कोई अहिल्या जी तो नहीं है? पर राम जी रुकते हैं, गुरुदेव भी नहीं रुके, राम जी रुके। गुरुदेव से कहते हैं, प्रभु ये आश्रम इतना खाली क्यों है? यहाँ पर पशु पक्षियों की आवाज तक नहीं आती। सब छोड़ो सरकार, एक बात बताओ, ये कैसी शिला द्वार पर पड़ी है? गुरुदेव कहते हैं, रघुनंदन आपने कैसे देख लिया? ये आज की शिला नहीं है, अनेकों वर्ष हो गए, ना जाने कितने वर्ष बीत गए। सर्दी आई, बरसात का मौसम आया, आंधी आए, तूफान आए, पर ये शिला ज्यों की त्यों यहीं पर अडिग रही। आपने कैसे देख लिया? उस समय राम जी कहते हैं, क्या करूं प्रभु, स्वभाव से मजबूर हूं। स्वभाव से मजबूर है मतलब सरकार, मेरा स्वभाव है, जिसकी ओर कोई नहीं देखता उसकी ओर मैं देखता हूं, जिसको कोई नहीं पूछता उसको मैं पूछता हूं, ये मेरा स्वभाव है। तभी तो गोस्वामी जी कहते हैं, अस प्रभु कस प्रभु, तो ऐसे प्रभु जो अहिल्या पर भी दृष्टि डाल देते हैं, जो शिला से भी भक्त को प्रकट कर दे, ऐसे प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल। हे तुलसी जी भज लीजिए, फिर जाने ये श्वास मिले ना मिले, फिर जाने ये देह मिले ना मिले, एक बार भगवान के बन जाओ, सिर्फ एक बार। ये पूरी कथा का सार समझिएगा। प्रभु के जन्म से लेकर प्रभु के राज्याभिषेक तक की पूरी कथा का अगर सार तत्व समझना है तो बस एक बात समझिएगा कि इस युग में भगवान के नाम के अलावा दूसरा कोई सहारा नहीं है। केवल नाम जपिए, केवल नाम, जब याद आ जाए तब नाम जाप करिए। और यही आपकी आदत, जो अभी तो शायद भूलेंगे, फिर करेंगे, फिर भूलेंगे, फिर करेंगे, लेकिन जब ये अभ्यास लगातार चलता रहेगा तो आपके श्वास श्वास में राम होंगे। ये मत सोचना भैया कि अरे ये देह तो खत्म हो जाएगा, मर जाएंगे तो दूसरे देह में क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, अगली बार भजन कर लेंगे। माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा न मरी, कह गए संत कवि। न माया मरती है न मन मरता है। सबके पास फोन आजकल सबके घर में होंगे, फोन है ना? आप एक फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, खराब हो गया तो क्या करेंगे अब? अरे कहिए दूसरा फोन खरीदेंगे ना। अब आपके इस फोन में कितने नंबर होते हैं, कितनी सारी फोटो होती है, सब होते हैं ना। लेकिन जब नए फ़ोन में आप सिम कार्ड लगाते हो तो ऑटोमेटिक सारे सिम कार्ड के नंबर नए फ़ोन में आते हैं कि नहीं आते हैं? आते हैं। अच्छा, उस सिम को आप कभी खोल करके देखो कि नंबर कहाँ लिखा हुआ है इसमें?
देखिए खोलकर, कहीं लिखा हुआ दिखेगा क्या? पर है कि नहीं है उसी के भीतर। आप अगर ये सोचो कि भैया ये जो मन है इस बार नचा रहा है, अगली बार नहीं नचाएगा, अगली बार तो सब छुट्टी, अरे कभी शरीर को किसी के काट कर देखिए, सब दिख जाएगा पर मन दिखने वाला। लेकिन जैसे सिम कार्ड के अंदर सारी दुनिया के नंबर लोड हैं, दिख नहीं रहे हैं, उसी प्रकार इस मन रूपी मेमोरी कार्ड के अंदर सब कुछ लोड रहता है। जब नया शरीर नई बॉडी मिलेगी तो सारे नंबर वहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, कुछ करना नहीं है। ये अगर मैंने कल कहा ना, अंतिम समय में जो चिंतन चलेगा वही देह मिलेगी और फिर वही चक्कर शुरू होगा, वही चक्कर शुरू होगा। तो ये माया नहीं मरती, मन नहीं मरता, केवल कौन मरता है? तो शरीर मरता है। ना आशा मरती है, ना तृष्णा मरती है। ये सब मरे कैसे? जब भगवान की कृपा हो। कबीर दास जी के वचन है, ये कोई हमारी बनी बनाई बात नहीं है भैया।